विधवा स्त्री की कहानी ध्यान से सुन लो, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही मन लगाकर सुनना, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। ये एक विधवा स्त्री के जीवन की कहानी है। इस कहानी को सुन करके आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख प्राप्त होगी। दोस्तों, किसी ने कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सुख के साथी हजार होते हैं, परंतु दुख का साथी कोई नहीं होता। तो आइए दोस्तों, गौर करते हैं इस कहानी की ओर। बस आप सभी लोग हमारी वीडियो समाप्त होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए अब इस कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में एक पारो नाम की विधवा स्त्री रहती थी और वो स्त्री बहुत ही दुखी थी। कुछ समय में उसका पति उसे छोड़कर दुनिया से जा चुका था और उसके उदर में एक बच्चा था। दोस्तों, पति के न होने पर उसका जीवन एक भयानक दुखों में परिवर्तित हो जाता है। उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी नसीब नहीं थी और उसकी धन दौलत संपत्ति पड़ोसियों ने अपने कब्जे में कर रखी थी। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था और वो ये सोचती कि मेरे उदर में एक बच्चा है, आगे मेरे साथ क्या होगा, मेरी ये जिंदगी कैसे व्यतीत होगी, क्योंकि मेरी किस्मत और मेरा भाग्य मुझसे मुंह को मोड़ चुका है। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में एक लाचार स्त्री का साथी उसका पति होता है, जो पूरे जीवन भर सुख दुख का साथी होता है। वो भी इस संसार से मुझे छोड़कर के चला गया है। वो भी उसे छोड़कर इस संसार से चला गया है। बिना पति के इस संसार में स्त्री का कोई भी महत्व नहीं होता, ना तो इज्जत और ना तो सम्मान और ना ही सुख होता। उसके पति के जाने के बाद सब कुछ चला जाता है। दोस्तों, बिना जीव के ये शरीर बेकार है और बिना पानी के नदी सूनी होती है। उसी तरह से इस दुनिया में बिना पति के एक स्त्री का कोई भी महत्व नहीं होता। दोस्तों, उस पारो ने हार नहीं मानी थी और अपने दिल को धीर बंधा लिया और एक अद्भुत दुख भरी जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, कुछ समय के बाद में उसने अपने पुत्र को जन्म दिया और उसने अपने पुत्र का नाम भाग सिंह रख दिया। वो इसलिए क्योंकि मेरा भाग्य मुझसे छिन चुका है, परंतु मैं अपने बच्चे का नाम तो रख सकती हूँ। इसीलिए उस स्त्री ने अपने पुत्र का नाम भाग सिंह रख दिया। दोस्तों, अब वो दूसरे के घर में काम करने लगी, झाड़ू पोंछा एवं बर्तनों को साफ करने लगी और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। दोस्तों, धीरे धीरे जब वो बच्चा सियाना हुआ और वो गांव के अमीरों के बच्चों के साथ खेलने लगा और वो उसके मित्र बन गए। दोस्तों, एक दिन उसने आकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे जितने भी मित्र हैं वो सब अमीर हैं और उनके घर में कोई भी धन की कमी नहीं है, सभी धनवान हैं, लेकिन हम लोग गरीब क्यों हैं और इतने गरीब हैं कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। हमारे साथ में भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमारे जीवन में ऐसा क्यों है माँ। दोस्तों, तभी बच्चे की बात को सुन करके वो माँ अपने पुत्र को समझाने लगी कि हे पुत्र, हमारा और तुम्हारा भाग्य ही साथ छोड़ करके जा चुका है। हमारा तुम्हारा किस्मत और भाग्य अब साथ नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये भयानक कष्ट और भयानक गरीबी हम लोगों के सामने आ पड़ी है। हे पुत्र, तुम परेशान ना हो, भगवान जैसा भी करता है वो अच्छा ही करता है। दोस्तों, तभी पुत्र कहने लगा, माँ मुझे एक बात बताओ, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है और मेरे किस्मत और मेरे भाग्य को हमसे क्यों छीन लिया, ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो भगवान कहाँ मिलेंगे। मैं भगवान से जाकर के पूछूंगा कि मेरा भाग्य मुझसे क्यों छीन लिया और कहाँ चला गया और मुझे इतनी गरीबी क्यों दे दी, जो मुझे 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। तभी माता कहने लगी, भगवान हर जगह हैं, उनसे कोई भी जगह खाली नहीं है। लेकिन भाग्य सिंह कहने लगा, नहीं माँ, तुम एक बार बताओ मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। तब माँ ने कह दिया, जाओ भगवान वन में मिलेंगे। दोस्तों, माँ के कहने पर वो भाग्य सिंह घर से निकल पड़ा और वन में जाकर पहुंचा और वन में जाकर भगवान को ढूंढने लगा। सुबह से शाम होने को आई,
पूरे दिन भगवान को जंगल में इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान की छाया भी नजर नहीं आई। इधर शाम होने वाली थी, तभी बेहोश होकर के उसी जंगल में गिर गया। दोस्तों, इधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सुबह सुबह भ्रमण करने के लिए निकले थे और उसी जंगल से होकर जा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी की नजर उसी भाग्य सिंह के ऊपर पड़ी जो वन में बेहोश पड़ा था। तभी माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु कि देखो ये वन में बालक कौन पड़ा है। तभी दोनों वेश बदल करके बच्चे के पास में आए और उसे उठा लिया और पूछने लगे कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है। तो वो भाग्य सिंह कहने लगा कि हमारा नाम तो भाग्य सिंह है। और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो जवाब दिया कि हम भगवान से मिलने आए हैं। क्यों। तो वो भाग्य सिंह कहने लगा कि हे महात्मा जी, मैं भगवान से ये पूछूंगा कि मेरे लिए इतनी गरीबी तूने क्यों दे दी, जो हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। इतनी भयानक गरीबी हमें क्यों दे दी। तो भगवान कहने लगे, जो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा, तुम घर लौट जाओ। परंतु वो भाग्य सिंह घर नहीं लौटा और कहने लगा, नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और जब तक भगवान से नहीं मिल लूंगा तब तक मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगा। तभी माता लक्ष्मी को दया आ गई। तभी माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, इसे कुछ न कुछ दे दो। तभी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, मैं इसे क्या दे दूं, इसकी किस्मत में ही नहीं है और इसके भाग्य में ही नहीं है, तो हम इसे क्या दे सकते हैं। तभी लक्ष्मी कहने लगी, आपका काम है देने का, आप इसे कुछ न कुछ दे दो। दोस्तों, तभी भगवान विष्णु ने उसे एक हीरे का हार दे दिया और कहा, ये एक हीरे का हार है, इसे अपने साथ ले जाओ। और उसने हीरे का हार लिया और बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुश होकर अपने घर के लिए चल दिया और अपने मन में ये सोचने लगा कि ये हीरे का हार ले जा कर अपनी माँ को दूंगा तो मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी। ये अपने मन में सोचता हुआ जा रहा था। दोस्तों, आगे जब वो बढ़ा तो उसे शौच क्रिया की पीड़ा सताने लगी। उसने एक पत्थर के ऊपर हार रख दिया और शौच क्रिया करने के लिए चला गया। जब वो लौटकर वापस आया तो उसने क्या देखा कि एक चील आई कि वो हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। दोस्तों, अब वो परेशान हो गया और वहीं खड़ा होकर रोने लगा। फिर से वो वहीं पहुंचा जिसने उसे हार दिया था और वो ये नहीं जानता था कि ये भगवान है। उधर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जा रहे थे। तभी उसने आवाज लगाई और उनके पास में पहुंच गया और कहने लगा कि मेरा वो हार तो चील ले गई, अब मैं क्या करूं। हमारे जीवन में कुछ ऐसा करो जो मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, अब तुम ऐसा करो, भगवान ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब जवाब दिया कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे और कहाँ आगे मिलेंगे, वहाँ तुम चले जाओ। दोस्तों, अब वो भाग्य सिंह ब्रह्मा जी के पास पहुँचा और कहने लगा, हे प्रभु, हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर दो कि हमारे साथ कुछ न कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। तभी ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भाग्य सिंह, तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है और दुखी काटना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तो मैं तुम्हें क्या दे दूं और तुम्हारी क्या मदद कर दूं। तभी भाग्य सिंह कहने लगा, नहीं प्रभु, कुछ ऐसा कर दो जो हमारे जीवन में अच्छा हो जाए। दोस्तों, तभी ब्रह्मा जी ने उसे एक सोने की अंगूठी दे दी और कहा, भाग्य सिंह, तुम इसे ले जाओ। दोस्तों, अब सोने की अंगूठी को लेकर के वो भाग्य सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और चलता हुआ जा रहा था और अपने मन में ये सोचता हुआ जा रहा था कि ये सोने की अंगूठी ले जा करके अपनी माँ को दूंगा। दोस्तों, जब वो आगे बढ़ा तो उसे प्यास सताने लगी और वो एक नदी में पानी पीने के लिए झुका और उसके जेब में वो अंगूठी सोने की रखी थी और वो निकलकर उसी नदी में गिर गई और उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। दोस्तों, तभी वो बड़ा परेशान हुआ और वहीं खड़ा होकर रोने लगा। फिर अपनी माँ के पास गया रोता हुआ और कहने लगा, हे माँ, मुझे हार मिला था हीरे का, वो चील ले गई। फिर ब्रह्मा जी ने मुझे एक सोने की अंगूठी दी, वो मेरी जल में गिर गई और उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। हे माँ, मेरा जैसे तैसे भाग बदलने वाला था और हम लोगों के जीवन में खुशियाँ आने वाली थी, वो भी हमसे छिन गई। तभी माता कहने लगी, कहाँ तू नई नई कहानी मुझे रोज सुनाता है, पता नहीं तुझे क्या हो गया। तभी कहने लगा, नहीं माँ, सचमुच मुझे अंगूठी और हार मिला था, लेकिन माँ ने उसकी बात को सच नहीं माना था। दोस्तों, वो दोबारा से ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, जो आपने अंगूठी दी थी वो तो एक नदी में गिर गई और एक मछली निगल गई।
हे प्रभु अब कुछ ऐसा करो, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों ब्रह्मा जी शंकर के पास में लेकर गए और शंकर जी से जाकर कहा कि इसके भाग्य में तो कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ इसकी मदद कर दो। तो शंकर जी ने उसे एक हीरे की पोटली दी और कहा कि लो बेटा इसे तुम ले जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अब वो हीरे की पोटली को लेकर के प्रसन्न होकर के चला और अपने मन में वो ही बात सोचता जा रहा था कि ये हीरे की पोटली ले जाकर अपनी माँ को दूंगा तो मेरी माँ बहुत प्रसन्न होंगी। दोस्तों जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा, माँ कहीं कामकाज करने के लिए गई हुई थी। उसने वो हीरे निकालकर एक लोटे में रख दिए और अपनी माँ को तलाश करने के लिए घर से चला गया। दोस्तों इधर तब तक घर में चोर घुस गए और उसका वो लोटा ही उठा ले गए जिसमें वो हीरे रखे थे। दोस्तों तभी कुछ देर बाद वो लौट करके आया और अपनी माँ को साथ लेकर आया। तो आकर उसने लोटा ढूंढा परंतु उसे लोटा नहीं मिला। फिर कहने लगा, रोने लगा, माँ मुझे हीरे का लोटा मिला था, वो भी गायब हो गया। तो माँ कहने लगी, झूठे कहीं के, तेरा तो रोज रोज का काम है कोई ना कोई नई नई कहानी बनाना। दोस्तों अब वो बहुत ही उदास हो गया। दोस्तों दूसरे दिन वो ब्रह्मा जी के पास गया और रोने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु मैंने ले जाकर के वो हीरे लोटे में रख दिए थे और मैं अपनी माँ को तलाश करने गया था, तो मैंने आकर देखा वो लोटा ही गायब हो गया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, न ब्रह्मा और न विष्णु और न ही शंकर कुछ नहीं कर सकते। तभी वो भाग्य सिंह कहने लगा कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अब ऐसा करो, कल से तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, तुम्हारा दुख और दर्द वहाँ दूर हो सकता है। तभी भाग्य सिंह कहने लगा, हे प्रभु मैं वहाँ जाकर क्या करूं? तो जवाब दिया, तुम्हें वहाँ जाकर कुछ करना नहीं है, केवल वहाँ जाकर केवल दर्शन करने हैं और कुछ नहीं करना है और ना ही भगवान शंकर से कुछ मांगना है। दोस्तों ऐसा करते करते उस बच्चे को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन भगवान शिव ने कहा भाग देवी से, आप तो भाग बदलने वाली देवी हो और ये हमारा भक्त प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर आता है और हमारे दरवाजे पर पूरे दिन बैठा रहता है और शाम को चला जाता है। ऐसा करो तुम इसे कुछ दे दो, इसका जीवन सुधर जाए। तभी भाग्यदेवी कहने लगी कि हे प्रभु ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, इसके भाग्य में तो केवल दुख ही दुख, संकट ही संकट लिखे हैं, तो बताओ मैं इसे क्या दे दूं? तो भगवान शंकर ने जवाब दिया, तुम तो भाग्य की देवी हो, तुम इसे मनचाहा दे सकती हो। तो कहने लगी, प्रभु मैं क्या दूं? तो भगवान शंकर ने जवाब दिया, नहीं, जो मेरे दरवाजे पर रोज आए और वो खाली हाथ चला जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा आदेश है, इसे तुम कुछ ना कुछ दे दो, इसके भाग्य में भी झाड़ू लगा दो। हमारे दरवाजे पर प्रतिदिन झाड़ू लगाती हो, लेकिन इसके भाग्य में भी झाड़ू लगा दो। दोस्तों भाग्य देवी दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी और वो भाग्य सिंह बैठा हुआ था। तभी भाग्य देवी ने एक सोने का सिक्का उस भाग्य सिंह के पास में फेंक दिया। अब वो सोने का सिक्का लेकर के खुश होकर के अपने घर आया और वो सिक्का लाकर अपनी माँ को दिया। माँ ने जब सोने का सिक्का देखा तो उस सिक्के को बेचकर खाने पीने की व्यवस्था की और वो माँ खुश हो गई। दोस्तों भोजन किया और अगला दिन हुआ और माँ के दिमाग में ये विचार आया कि चलो प्रभु ने कुछ तो हम पर कृपा की कि हमारे पुत्र को ये सोने का सिक्का तो मिला, अब मैं चलो कुछ ना कुछ व्यापार करूं। और माँ ने सोचा चलो मैं मछली का व्यापार करती हूँ। दोस्तों तभी वो माँ बाजार से मछली को लेने गई और उस मछली को लेकर के आई। जब तक वो उस मछली को लेकर घर पे पहुंची तब तक वो मछली मर चुकी थी। तब माँ ने उस मछली को काटा और उसका पेट फाड़ा तो उस मछली के पेट में वो ही अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उसके पुत्र को दी थी। जब माँ ने उस अंगूठी को देखा तो अपने पुत्र से कहने लगी कि देख पुत्र ये अंगूठी निकली है। तब वो भाग्य सिंह कहने लगा, माँ यही अंगूठी है जो ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी। दोस्तों तब वो माँ और प्रसन्न हो गई। एक दिन माँ ने विचार किया कि मैं आज ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। तो ऐसा करो पुत्र तुम जंगल में चले जाओ और लकड़ियों को ले आओ। तो वो भाग्य सिंह जंगल में लकड़ियों को लेने गया। एक सूखे वृक्ष पर जब लकड़ी को काटने के लिए चढ़ा तो उसे एक डाली पर वही हीरे का हार दिखाई दिया जो चील लेकर उड़ गई थी। तभी उसने वो हार उतारा और लेकर के घर के लिए चल दिया। मित्रों उधर उसे प्यास लगी थी और वो सोचने लगा मुझे ऐसा कोई पात्र मिल जाता जिससे मैं पानी पी लेता। उसकी नजर उसी लोटे पर पड़ी जिसमें वो हीरे रखे थे।
उसने उस लोटे को उठाया तो उसने देखा कि उस लोटे में तो हीरे हैं। तब वो समझ गया ये वही हीरे हैं जो कुछ दिन पहले हमारे ये हीरे मैं लोटे से गायब हो चुके थे। दोस्तों तभी उस हीरे के हार को और उस लोटे को लेकर अपनी माँ के पास लौट आया। तभी वही लोटा और हार अपनी माँ को दिया और अपनी माँ को सारी बात बताई तो माँ बहुत प्रसन्न हुई। दोस्तों धीरे धीरे उसकी किस्मत बदल चुकी थी। दोस्तों कहते हैं जब भाग्य देवी की कृपा होती है, जब इंसान का भाग्य बदलता है तो आपके जितने भी बंद काम होते हैं उनके रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और धीरे धीरे वो सभी इंसान धनवान बन जाते हैं जिनकी किस्मत के ताले बंद होते हैं। और जब तक इंसान के भाग्य का ताला नहीं खुलता, जब तक इंसान की किस्मत नहीं जगती। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।